आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे कश्मीरी केसर, जिसको पिछले ही सप्ताह जीआई टैग दिया गया है। जीआई टैग कश्मीरी केसर को पिछले सप्ताह दिया गया और कश्मीरी केसर वैसे भी पूरी दुनिया में अपने स्वाद के लिए, अपने सुगंध के लिए, अपने औषधीय गुणों के लिए, अपने कॉस्मेटिक गुणों के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। इस नाते एग्जाम के दृष्टि से कश्मीरी केसर से जुड़ा हुआ विषय महत्वपूर्ण हो जाता है। आप सभी लोग जानते होंगे कि जो जीआई टैग की अवधारणा है, यह डब्ल्यूटीओ के ट्रिप्स समझौते के अंतर्गत लाई गई अवधारणा है। डब्ल्यूटीओ के ट्रिप्स समझौते में बौद्धिक संपदा अधिकारों के संरक्षण का समझौता है, जिसमें एक जीआई टैग अर्थात जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग की अवधारणा है। अगर कोई उत्पाद भौगोलिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ विशिष्ट महत्व रखता है, अर्थात उसमें कोई विशिष्टता या उसकी प्रतिष्ठा या उसके अंदर कोई विशेष गुण किसी भौगोलिक क्षेत्र से जुड़े होने के कारण पाया जाता है, तो ऐसी स्थिति में उस वस्तु या उत्पाद को जीआई टैग दिया जाता है। भारत में जीआई एक्ट 1999 में पास किया गया। जीआई एक्ट 1999 अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, लेकिन इसे लागू किया गया सितंबर 2003 में। और 2004 में पहली बार भारत में दार्जिलिंग चाय को जीआई टैग दिया गया और तब से लेकर के अभी तक 624 उत्पादों को जीआई टैग दिया जा चुका है। जीआई टैग 10 वर्षों के लिए दिया जाता है और 10 वर्षों के बाद इसे दोबारा रिन्यू करवाना पड़ता है। लेकिन इसमें एक सबसे अच्छी बात है कि आप 10 वर्षों के बाद इसे कई बार अर्थात अनेकों बार रिन्यू करवा सकते हैं, क्योंकि वह उत्पाद भौगोलिक विशिष्टता रखता है, तो उस भूगोल से संबंधित है, इस नाते इसमें रिन्यू करने की सुविधा है। जीआई टैग मिलने से किसी भी उत्पाद या वस्तु को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिल जाती है, उसके निर्यात को बढ़ावा मिलने लगता है, उसके उत्पाद की ब्रांडिंग हो जाती है, उत्पाद का जो बाजार में दुरुपयोग है, उससे जुड़ी हुई जो धोखाधड़ी है, उसके नाम से जो नकली चीज़ों को बेचा जाता है, तो उसको भी रोकना संभव हो पाता है। इस नाते कश्मीरी केसर को जीआई टैग दिया जाना भारत के जो है केसर उत्पाद को पूरी दुनिया में न केवल जो है महत्वपूर्ण बनाता है, बल्कि भारतीय कश्मीरी केसर की ब्रांडिंग को सुनिश्चित करता है। वैसे भी आप सभी लोग जानते होंगे कि केसर का उत्पादन दुनिया के बहुत ही कम देशों में किया जाता है। अगर आप देखेंगे तो दुनिया में सबसे अधिक केसर का उत्पादन ईरान करता है। स्पेन में भी केसर का उत्पादन होता है, अफगानिस्तान में भी होता है, लेकिन इन सब देशों में जो होने वाला उत्पादन है केसर का, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती, उसका सुगंध, उसका स्वाद और उसका कलर अच्छा नहीं होता और इस नाते वह औषधि महत्व भी कम रखता है, कॉस्मेटिक महत्व भी कम रखता है। लेकिन कश्मीरी केसर को सबसे अधिक प्रतियोगिता या कहिए सबसे अधिक प्रतिस्पर्धा इसी ईरानी केसर से ही करना पड़ता था। इस नाते कश्मीरी केसर को जीआई टैग दिए जाने से अब कश्मीरी केसर अपने महत्व को स्थापित करेगा, इसकी ब्रांडिंग होगी और भारत में कश्मीर में जो केसर के जो है उत्पादन और व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हैं, उनको निश्चित रूप से इसका बहुत ज़्यादा लाभ होगा। आप सभी लोग जानते होंगे कि कश्मीरी केसर अपने अच्छे सुगंध के कारण, फ्रेग्रेंस के कारण, अपने गहरे रंग के कारण लाल रंग का होता है और लंबे मोटे धागों के कारण और जो है अपने अनेक औषधीय और सौंदर्य प्रसाधन वाली विशेषताओं के कारण यह बहुत ही प्रसिद्ध है। पूरी दुनिया में इसकी बहुत ही मांग है, लेकिन इसकी पायरेसी हो जाती थी। कश्मीरी केसर के नाम से बहुत सारी चीज़ों को बेच दिया जाता था और जैसे ईरान के केसर या टर्की में होने वाला केसर, स्पेन में होने वाला केसर, अफगानिस्तान के केसर को भी बेचा जाता था, लेकिन वो सस्ता होने के कारण इसकी तुलना में ज़्यादा बिक जाता था और हमको नुकसान होता था। इस नाते अब जीआई टैग मिलने से
यह हमारे लिए बहुत अनुकूल संभावना बनी है। सबसे पहले कश्मीरी केसर कहाँ होता है इसकी चर्चा मैं कर दूं। कश्मीरी केसर, जैसा नाम ही कश्मीर है, तो भारत में कश्मीर में होता है। कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है, जम्मू कश्मीर नाम है। तो कश्मीर घाटी वाला जो क्षेत्र है, खासकर कश्मीर में जो पीर पंजाल की श्रेणी है, उसी पीर पंजाल श्रेणी में करेवा मिट्टी पाई जाती है। करेवा मिट्टी आप सभी लोग जानते होंगे कि करेवा मिट्टी झीलीय निक्षेप में पाई जाती है। पीर पंजाल श्रेणियों के ढालों पर दोनों तरफ 1500 से लेकर 1850 मीटर की ऊंचाई पर बहुत सारे झीलीय निक्षेप पाए जाते हैं, लेक डिपॉजिट्स पाए जाते हैं, और उसी लेक डिपॉजिट में ही केसर का उत्पादन होता है। दुनिया में सबसे अधिक ऊंचाई पर कश्मीरी केसर का ही उत्पादन किया जाता है। बाकी केसर का उत्पादन इतनी ऊंचाई पर दुनिया में कहीं भी नहीं होता। कश्मीरी केसर का उत्पादन अगर आप जिले वाइज देखेंगे तो श्रीनगर में, पुलवामा में, किश्तवाड़ में, बड़गाम में किया जाता है। कश्मीरी केसर का, जैसा कि मैंने बताया, आर्थिक महत्व इसलिए है कि इसका अपना स्वाद अलग है, सुगंध अलग है, रंग अलग है, औषधीय मेडिसिनल वैल्यूज है, औषधि विशेषताएं हैं। जबकि ईरानी केसर में, स्पेनिश केसर में, अफगानी केसर या टर्की केसर में इस तरीके की विशेषता नहीं पाई जाती। लेकिन फिर भी जो सस्ता है वो तेज़ी से बिकता है, इस नाते ईरान से हमको चुनौती मिलती है। लेकिन जीआई टैग मिल जाने से अब यह चुनौती नहीं होगी, इसकी ब्रांडिंग होगी, इसकी विशिष्ट पहचान होगी, और इस विशिष्ट पहचान के नाते निश्चित रूप से जो अंतर्राष्ट्रीय मांग इसकी बढ़ेगी, और इस मांग के बढ़ने से निश्चित रूप से कश्मीरी केसर का निर्यात बढ़ेगा, और इस निर्यात को बढ़ने से भारत को लाभ होगा। खासकर जो इसकी कृषि से जुड़े हुए हैं, इसके व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हैं, और इसमें जो रोजगार उत्पन्न होता है। कश्मीर में केसर से पहले जीआई टैग कई और चीज़ों को भी मिल चुका है, जैसे पश्मीना ऊन के लिए, पश्मीना ऊन से बहुत सारी शॉल, स्वेटर और बहुत सारे वूलन ड्रेस बनते हैं। पश्मीना एक तरीके की बकरी होती है, बकरा होता है, उससे निकाले जाने वाले ऊन से, तो इसको भी विशिष्ट पहचान है। इसके अलावा कानी शॉल, हाथ से बनाई जाती शॉल, कौनी शॉल को भी जीआई टैग मिल चुका। कश्मीरी सूजनी को भी मिल चुका, अब कश्मीरी केसर को भी मिल गया। कश्मीर में केसर को जाफरान बोलते हैं, कश्मीरी सैफरान या जाफरान। तो इस तरीके से जो है कश्मीर के केसर को विशिष्ट पहचान प्राप्त हुई है। आप सभी जो लोग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो इसको ध्यान में रखेंगे। कश्मीरी केसर पूछा जा सकता है। दूसरा, कश्मीरी केसर के नाते करेवा मिट्टी पूछी जा सकती है, या करेवा झील पूछी जा सकती है कि करेवा झील कहाँ पाई जाती है। तो पीर पंजाल श्रेणी का नाम आप ध्यान में रखेंगे, और यह भी ध्यान में रखेंगे करेवा मिट्टी या करेवा लेक या पीर पंजाल श्रेणी, साथ में कश्मीरी केसर और ईरान के साथ उसकी तुलना। इसके अलावा जीआई एक्ट 1999 में पास हुआ, 2003 में लागू हुआ। पहली बार जीआई टैग जो है दार्जिलिंग चाय को मिली है, तो इसको भी आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। यह निश्चित रूप से आपके लिए जो है यह सूचना और यह समझ काम आएगी। तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।